श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा होने के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी हो गई है और इसके साथ ही नामांकन भरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इन चुनावों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह। सर नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के जो आम चुनाव हैं उनकी घोषणा हो गई है। हम सबसे पहले अपने श्रोताओं की ओर से जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने नगरीय निकाय और पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं। मैं सभी को नमस्कार करता हूं आयोग की तरफ से। और आयोग के द्वारा पूरे प्रदेश के जो नगरीय निकाय हैं और त्रिस्तरीय पंचायत हैं उनके चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है। जहां तक प्रदेश में नगरीय निकायों की संख्या का सवाल है जिसमें चुनाव होने हैं, तो कुल 173 नगरीय निकायों में अभी चुनाव की घोषणा हुई है। बाकी जो शेष नगरीय निकाय हैं उसका अभी अवधि बचा है। उनका अवधि 2026-27 में जब पूरा होगा उसके बाद चुनाव होंगे। सर, जैसा आपने बताया कि 173 नगरीय निकाय हैं, इसमें से कितने नगर निगम हैं, कितने नगर पालिका परिषद हैं और कितनी नगर पंचायत हैं जिनमें चुनाव होना है? 173 में कुल 10 नगर निगम हैं, 49 नगर परिषद, नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायत हैं जिनमें कि चुनाव होंगे। अब यदि सर हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की बात करें तो ये किन में हो रहा है, अलग अलग स्तर के हिसाब से प्लीज हमें बताएं। जहाँ तक पंचायतों का सवाल है तो प्रदेश में कुल 33 जिले हैं, तो इसमें पंच, सरपंच और जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं और जिला पंचायत के जो सदस्य हैं इनका चुनाव सीधे होगा। और जो अध्यक्षों का चुनाव है जनपद और जिला पंचायत का, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो चुने हुए पंच या सदस्य जो हैं वो अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। जी सर, संख्या कितनी है? जिन त्रिस्तरीय पंचायत की यदि बात करें तो कितने पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं? कुल जो पद हैं तीनों स्तर की पंचायतों के जिसमें कि चुनाव हो रहे हैं वो 1,75,258 पद हैं जिसमें कि सीधे चुनाव पंचायत क्षेत्र में होंगे। अब सर यदि हम बात करें चुनाव कार्यक्रम की, तो नगरीय निकाय जो हैं उनके लिए चुनाव कार्यक्रम किस तरह से होगा? मसलन नामांकन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी और कब मतदान होगा, इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। जो कार्यक्रम आयोग के द्वारा जारी किया गया है उसके अनुसार नगरीय निकाय में नॉमिनेशन लेने का काम 22 जनवरी से शुरू होगा और 28 जनवरी तक नॉमिनेशन प्राप्त किया जाएगा। और उसके बाद जो प्राप्त होंगे उसकी जांच की जाएगी और यदि कोई अभ्यर्थी वापस लेना चाहता है अपना नामांकन तो 31 जनवरी तक वो वापस ले सकता है। और उसके पश्चात जिन जगहों पर चुनाव करने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर 11 फरवरी 2025 को चुनाव होंगे प्रदेश के सभी निकायों के एक साथ। जी सर, ये जो नगरीय निकाय चुनाव है क्या दलीय आधार पे होंगे और इसमें ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा या मतपेटी के माध्यम से होंगे? नगरीय निकायों में जो चुनाव होंगे वो दलीय आधार पर होंगे और राज्य शासन ने हाल ही में निर्णय लिया है कि वहाँ पर चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होंगे, तो आयोग ने उसके हिसाब से तैयारी की है और ईवीएम के माध्यम से चुनाव संपन्न होंगे। सर, अब हम यदि बात करें पंचायतों के चुनाव की तो इसके कार्यक्रम के बारे में भी, क्योंकि हमारे बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रोता भी इसे सुन रहे हैं, तो जो पंचायतों का जो चुनाव कार्यक्रम है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जो हमारे शहरी क्षेत्रों के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, प्रदेश में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और काफ़ी बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं। वहाँ के लिए हमने जो कार्यक्रम जारी किया है उसके अनुसार 3 फेजेस में चुनाव किए जाएंगे और इन तीनों फेजेस के लिए नॉमिनेशन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 27 जनवरी 2025 से और उसमें नॉमिनेशन ली जाएगी 3 फरवरी तक की और उसके बाद फिर यदि किसी को अपना नॉमिनेशन वापस लेना है तो वो 6 फरवरी तक ले सकता है। और उसके बाद फिर जहाँ पर भी चुनाव की आवश्यकता होगी तो जो पहला फेज़ मैंने बताया वहाँ पर मतदान होगा 17 फरवरी को
और दूसरे फेज का जो क्षेत्र होगा वहाँ पर 20 फरवरी को, और तीसरे चरण का जो क्षेत्र होगा वहाँ पर 23 फरवरी को चुनाव किया जाएगा। सर, नगरीय निकाय चुनाव में जैसे ईवीएम के माध्यम से होंगे तो इसमें मतगणना कब होगी और परिणाम कब तक घोषित कर दिए जाएंगे? जो नगरीय निकाय के मतदान 11 फरवरी को होगा और उसके बाद फिर 15 फरवरी को मतगणना और जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं वो घोषित किए जाएंगे। और यदि सर हम पंचायतों की बात करें तो जैसा आपने कहा कि 3 फेजेज में इसमें मतदान होगा, तो पंचायतों में जो है वो मतगणना कहाँ पर होगी, कब होगी, और जो परिणाम भी हैं वो किस स्तर पे और कब घोषित किए जाएंगे? जैसा मैंने बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतें हैं जी, उसमें मतदान 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी को संपन्न होंगे जी। और जो इसमें काउंटिंग जो होती है जी, वो बूथवार होती है। तो मतदान केंद्र पर जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन वहाँ पर काउंटिंग होगी, लेकिन जनपद पंचायत का जो क्षेत्र बड़ा होता है ग्राम पंचायत से, तो वो उनका ब्लॉक हेडक्वार्टर जो विकास खंड का मुख्यालय है वहाँ पर अगले दिन मतगणना होगी। तो 18 फरवरी, 21 फरवरी और 24 फरवरी को ब्लॉक मुख्यालय में मतगणना होगी जी। सर, छत्तीसगढ़ में संभवतः यह पहली बार हो रहा है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जा रहे हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग के लिए भी काफ़ी बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं, कितने जो है वो कर्मी, मतदान कर्मी इसमें लगाए जाएंगे और किस तरह का उनको प्रशिक्षण दिया गया है, तो आयोग की तैयारियों के बारे में हमें बताएं। आप शायद अवगत होंगे कि संविधान के प्रावधान के अनुसार जो भी स्थानीय निकाय हैं जहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो उनका अवधि होती है 5 वर्ष की। तो पिछली बार जो चुनाव हुए थे 2019-20 में, तो नगरीय क्षेत्रों के चुनाव नवंबर-दिसंबर में हुए थे और पंचायतों के चुनाव हुए थे जनवरी-फरवरी में। तो इस प्रकार से उनकी 5 वर्ष की अवधि नगरीय निकायों की अभी हाल ही में समाप्त हुई है और इसलिए फिर राज्य शासन ने वहाँ पर प्रशासक नियुक्त किए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अभी जो पंचायतें हैं और वहाँ पे जो चुने हुए लोग आए हैं उनकी अवधि फरवरी के अलग अलग तारीखों में पूर्ण होगी और इसलिए वहाँ पर चुनाव उसके पहले कराना जरूरी था। और हमारा प्रयास ये रहा आयोग की ओर से कि चूंकि दोनों की अवधि में बहुत कम अंतर है, इसलिए एक साथ चुनाव करने के लिए प्लान किया जाए। ऐसा करने से 2-3 फायदे होंगे। समय कम होने से आचार संहिता के कारण बहुत सारे काम नहीं हो सकते हैं विकास के, तो कम समय रहेगा तो विकास कार्य जल्दी से जल्दी फिर प्रारंभ हो सकते हैं। और इसी प्रकार से आम जनता को यदि लंबे समय तक चुनाव की प्रक्रिया चलती है तो काफ़ी असुविधा, चुनाव प्रचार से भी बहुत लोगों को असुविधा होती है, खासतौर पे छात्रों को, और लाउड स्पीकर वगैरह से। तो कम अवधि में यदि चुनाव होते हैं तो इस प्रकार की असुविधा आम जनता को कम से कम होगी। और तीसरा, जो 5 साल के पहले चुनाव कराया जाना आवश्यक है तो उसके हिसाब से हम पहले चुनाव करा लेंगे। तो इन सब उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही हमने आयोग की तरफ से ये निर्णय लिया है कि दोनों के चुनाव की घोषणा एक साथ करके कम से कम अवधि में चुनाव संपन्न करा लिया जाए। इसमें जो स्कूल की परीक्षाएं हैं वो भी शायद बहुत ज़्यादा बाधित नहीं होंगी। जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं वो मार्च में होंगे शिक्षा विभाग के अनुसार, और हमारा प्रयास इसीलिए रहा है कि परीक्षाएं शुरू होने के पहले हमारे यहाँ जो चुनाव होने हैं वो पूरी प्रक्रिया उसके पहले फरवरी में ही समाप्त हो जाए। जी सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो चुनाव हो रहे हैं नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, इसके लिए कितने मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, उसमें से कितने संवेदनशील हैं, कितने अधिसंवेदनशील हैं, और कितने मतदान कर्मियों की इसमें ड्यूटी लगाई जाएगी? हमारे यहाँ जो नगरीय क्षेत्रों में कुल जो मतदान केंद्र बनाए जाएंगे वो है 5,992 और पंचायत क्षेत्र में 31,041 मतदान केंद्र बनेंगे। सब मिलाकर पूरे प्रदेश में 37,033 मतदान केंद्र होंगे जिनके माध्यम से चुनाव होगा। कुल 37,000 में से 8,600 के करीब जो है मतदान केंद्र वो संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं और 2,293 मतदान केंद्र अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि प्रदेश का कुछ क्षेत्र नक्सल
समस्या से भी ग्रसित है और कुछ जो गांव या मतदान क्षेत्र हैं वो राजनीतिक दृष्टि से भी संवेदनशील होते हैं। तो इसलिए इन संवेदनशील मतदान केंद्रों का हमने आइडेंटिफिकेशन जिला कलेक्टर्स के माध्यम से करवाया है। यदि हम मतदान कर्मियों की बात करें इस चुनाव में तो उनके बारे में बताइए, कितने बड़ी संख्या में मतदान कर्मियों की तैनाती की जाएगी? चूँकि जो चुनाव संपादित होते हैं और काफ़ी नीचे स्तर पे पोलिंग बूथ होते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी संख्या में हमको मतदान कर्मियों की आवश्यकता पड़ती है और उसमें एक बड़ी संख्या में मतदान कर्मियों में शिक्षक होते हैं और उसके अलावा जो अन्य विभागों के जो ग्राम स्तर के कर्मी होते हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ी संख्या में बल की आवश्यकता पड़ती है, उन सब की ड्यूटी लगाई जाएगी। सब मिलाकर लगभग 1,80,000 के मतदान कर्मी हैं जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगेगी। आपने सर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात करी। हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर खास तौर से वहाँ पर कुछ माओवाद प्रभावित इलाके हैं जहाँ पर थोड़ा संवेदनशील होता है चुनाव कराना। तो सुरक्षा की दृष्टि से यदि हम बात करें तो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? हमारे जो सभी मतदान केंद्र में सुरक्षा की व्यवस्था जरूरी है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो सकें। लेकिन जो क्षेत्र संवेदनशील हैं, चाहे वो नक्सल प्रभावित हो या राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील हो, वहाँ हमको अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी और इसके लिए हमने विशेष रूप से पुलिस बल के बारे में जो पुलिस के डीजीपी हैं उनसे चर्चा की है और जो नक्सल क्षेत्र के नक्सल ऑपरेशंस के जो प्रभारी एडिशनल डीजी हैं और उसके अलावा जो इंटेलिजेंस के एडीजी हैं, इन सभी के साथ बैठकर हमने एक विस्तृत प्लान बनाया है और उसके हिसाब से ही जो ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वो लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्र में ही हैं, तो 3 चरण में करने का एक उद्देश्य ये भी था कि जो फोर्स है उसका मूवमेंट, जैसे पहले चरण के चुनाव होने के बाद उनकी ड्यूटी फिर तीसरे चरण में भी लगाई जाएगी और वो मूवमेंट के हिसाब से ही फिर प्लान किया गया है। जहां आवश्यकता पड़ेगी बल को या मतदान कर्मी को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजने की, तो हमने उसके लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था करेंगे। सर, यदि हम मतदाताओं की बात करें तो कितने मतदाता इसमें पात्र होंगे वोट डालने के लिए? उसमें से कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं? क्योंकि हमने पाया है कि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाता जो हैं वो पुरुषों के मुकाबले अधिक हैं, तो थोड़ा इनके बारे में बताएं। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी निर्वाचन में सबसे ज़रूरी है कि जो मतदाता हैं वो जो भी पात्र है वो सबके नाम मतदाता सूची में हो और दूसरा ये कि जिनके नाम मतदाता सूची में हैं तो वो अपना मतदान जरूर करें। तो इस दृष्टि से आयोग ने लगभग कुछ महीनों पहले से ही ये कार्य प्रारंभ कर दिया था और मतदाता सूची का जो अपडेशन हमने 1 जनवरी 2025 की स्थिति में नगरीय क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी करा लिया है और उसके अनुसार नगरीय क्षेत्रों में लगभग 44,74,000 मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष लगभग 22 लाख हैं और महिला मतदाता 22,73,232। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले में थोड़ा अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों की भी हम यदि बात करें तो जो मतदाता सूची अद्यतन की गई है उसके अनुसार 1,58,00,000 से भी अधिक मतदाता हैं जो कि पात्र होंगे और इसमें लगभग 78,20,000 पुरुष मतदाता हैं और लगभग 79,92,000 महिला मतदाता हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिला मतदाता की संख्या पुरुषों की तुलना में कुछ अधिक है। श्रोताओं, राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह के साथ इस बातचीत को हम आगे भी जारी रखेंगे। इस भेंटवार्ता की अगली कड़ी का प्रसारण अगले हफ्ते किया जाएगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।